Hello everyone. So this is our sixth video and the topic of this video is complex number. तो इस रिवीजन सेशन में मैं केवल शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस कर रही हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आज जो मैं अभी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी उसमें आप 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ 7 या 8 ट्रिक्स डिस्कस किए हैं जिनमें से श्योरली क्वेश्चन आपको मिलेगा, या फिर इन सभी ट्रिक्स के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उन पे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में। और बीच में मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं जिनसे आपको इस बार 7 या 8 अगस्त को क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो अवर ट्रिक नंबर 1 इज़, यहाँ पे ये बोला गया है कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। मतलब अगर आयोटा की 4 क्रमागत पावर्स दे दें आपको, इट मीन्स कि अगर आयोटा की पावर्स लगी हुई हैं और कोई भी 4 क्रमागत संख्याएं लगी हुई है और उनका सम आपसे पूछा जाए तो वो हमेशा 0 होता है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, आयोटा की पावर है 5000, फिर 5001, 5002 एंड 5003। ठीक है ना। तो जैसे आपको ये दिखती हैं कि चारों क्रमागत संख्या हैं तो सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 0। सिमिलरली यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आयोटा की आप पावर्स देखें तो यहाँ पर है कॉन्जुगेट नंबर 2021, 22, 23, 24। अगेन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर क्या दे देंगे 0। फिर ट्रिक नंबर 2 है कि यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका अगर सम आपको दे दे और उसका मोड लगा दिया जाए, यानी मोड Z1 प्लस Z2 वो बराबर होगा अगर मोड Z1 प्लस मोड Z2 के, तो फिर आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 0 होगा। तो आप इनको डायरेक्ट एज ए प्रॉपर्टी ध्यान रखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। हो सकता है यहाँ पे Z1 Z2 की जगह पे कोई नंबर दे दें, बट आपको प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट लर्न करनी है। ऐसे ही अगर प्लस की जगह पे माइनस गिवन है, अगर मोड Z1 माइनस Z2 है और अगेन इट इज़ इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 हमेशा इक्वल होगा पाई के। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, केवल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, बाकी दोनों सेम है और दोनों में ही आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 को माइनस करके पूछा गया है, तो आंसर हमेशा 0 या पाई होगा, डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे 3। कैसे कि यदि 1 प्लस या माइनस आयोटा की पावर n दी हुई है, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो और इसका आंसर आपसे पूछेगी किसके बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है कि इसका आंसर हमेशा इक्वल होगा -4 की पावर भागफल और 1 प्लस माइनस जो भी यहाँ पे होगा प्लस या माइनस उसकी पावर लगा देनी है आपको शेषफल। भागफल शेषफल किसका निकालना है, वो निकालना है आपको, यहाँ जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है, तो फिर जो भागफल आएगा वो और जो शेषफल आएगा वो। अगर इसको अप्लाई करें हम एक एग्जाम्पल पे, तो क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा की पावर 29 एंड 1 माइनस आयोटा की पावर 29, इनका डिफरेंस पूछा गया है। तो बस आपको n देखना है, n कितना है 29, इसमें आपको 4 को डिवाइड करना है। मैंने 4 को डिवाइड किया तो भागफल तो कितना आएगा 7 और शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना कि -4 की पावर भागफल यानी 7 एंड यहाँ पे क्या देखा 1 प्लस आयोटा की पावर शेषफल यानी 1। अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है ये तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा जो भी ऑप्शन में होगा। ऐसा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें बोला गया 1 प्लस आयोटा की पावर 200 और 1 माइनस आयोटा की पावर 200। ठीक है ना। अब पावर आपको देखनी है केवल और 4 से डिवाइड करना है, तो देखते हैं आपको पता लग रहा है कि 4 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है, तो शेषफल तो क्या आ जाएगा 0 और भागफल कितना आएगा 4 से डिवाइड करके देख लें तो आ जाएगा 50। ठीक है ना। और किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है और इन दोनों को यदि हमें ऐड करना है
तो ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा ये यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ -4 की पावर 50। अब -4 की पावर 50 यानी -1 की अगर पावर 50 लगाते तो ये तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × 4 की पावर 50। दोनों को ऐड करेंगे। अब ट्रिक नंबर 4 है कि यदि 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर n + 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ये अगर आपको पूछा जाए कैसे ध्यान रखेंगे, 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो दोनों में है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, दोनों का सम पूछे तो फिर इसका आंसर या तो होगा -1 की पावर n 2 की पावर n + 1 या -1 की पावर n + 1 2 की पावर n। कब होगा, डिपेंड करेगा n, अगर n 3 का मल्टीपल है तो ये आंसर होगा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर ये आंसर होगा। बस इतना है, वही ध्यान रखना है। कैसे, जैसे इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, या आए हुए क्वेश्चन भी हैं कि 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 और 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 5 की वैल्यू बताएं। तो आपको करना क्या है, बस पावर चेक करनी है कि यहाँ पे जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो यहाँ पे 5 3 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होने पे हमारा आंसर क्या होता है, ये -1 की पावर n + 1। तो -1 की पावर n + 1, n कितना है 5, तो ये +6 और 2 की पावर n एंड 2 की पावर 5। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 32। ऐसे ही यहाँ पे दे दिया, पावर क्या दे दी 300। अब यहाँ जो पावर है वो देखना है 3 का मल्टीपल है नहीं है, तो यस इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3। इफ़ इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3 देन आंसर इज -1 की पावर n 2 की पावर n + 1। तो -1 की पावर 300 लगाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 2 की पावर n + 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। फिर ट्रिक नंबर 5 है कि जो 4 और 5 दोनों ट्रिक्स हैं ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों ट्रिक्स पे बेस क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, बट अगर ट्रिक्स आपको याद हैं तो बड़े सिंपल वे में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में यहाँ क्या डिफरेंस है कि 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और या फिर यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों में से एक जगह कहीं भी प्लस माइनस होगा। और ये 2 की पावर से यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे -ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 4, फिर यहाँ पे 4 8, ऐसे 4 8 16 एंड सो ऑन। और ये मैंने लिखा है कि 2n फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यानी 2 के मल्टीपल में होंगे, या तो 2 फैक्टर्स होंगे, या 4 होंगे, या 8 होंगे, या 10 होंगे, ऐसे। और सिमिलरली यहाँ पर तो ये एक्सप्रेशन हो या ये एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, इनका मल्टीपल का आंसर पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको 2 की पावर में लगा देना बस, और कुछ नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे बोला जाए कि इस लंबे से एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है और आपसे पूछा जाए कि इसका मान बताएं, तो यहाँ कितने फैक्टर्स हैं, 4 हैं, यानी 2 की पावर 4 लगा दें और उसको सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। इस पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने वही सारी ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं जिन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आ सकते हैं। अब ये क्या बोलती है ट्रिक कि यदि mod z + a <= b है, देन फाइंड मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z + c। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगी a + b - c, और मिनिमम वैल्यू होगी -a + b + c। कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ जो दे रखा होगा mod z + a <= b, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी, यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ से c की वैल्यू। मैक्सिमम के लिए आप क्या करना है, a और b को ऐड कर दो, c को माइनस कर दें, और मिनिमम के लिए क्या करें, b का साइन तो सेम रखना है, a और c का साइन को चेंज कर देना है, ठीक है ना। बस ये याद रखना है आपको अच्छे से। अब इसको हम एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करें तो mod z + 8 <= 2 ये गिवन है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z + 3। आपको a b और c निकालना है और देखना है कि मैक्सिमम पूछा है मिनिमम पूछा है। जो भी आपसे पूछा है उसका फॉर्मूला आप पहले लिख लेना जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a + b - c, सॉल्व करेंगे 7, ये ऑप्शन में है। आगे इसी में मिनिमम वैल्यू निकालने तो क्या होगी -a + b और -c। तो
यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देंगे, सोल्व करेंगे -3। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आ रहा है, तो अगर आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे z माइनस a गिवन होगा तो आपको फिर नेगेटिव a लेना होगा, दैट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग a b c को आपको कंपेयर करने होंगे। नाउ द लास्ट ट्रिक है अपनी ट्रिक नंबर 7 कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट z। ठीक है ना, लोकस वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं कि किसी भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। कब निकालना है? जब मोड z माइनस z1 प्लस मोड z माइनस z2 इक्वल टू k हो, ठीक है ना, या फिर मोड z माइनस z1 माइनस मोड z माइनस z2 इक्वल टू k हो। यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। फिर यहाँ दो केस डिस्कस कर रखे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर z1 और z2, तो यदि मोड z1 माइनस z2 और जो डिफरेंस है वो k के बराबर नहीं है तो एलिप्स होगा, और अगर k के बराबर है तो क्या होगा? अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इसी तरीके से अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है या माइनस का साइन होगा और हमसे z का लोकस पूछे तो सेम वही आपको काम तो वही करना है कि z1 और z2 निकालना है और उनको माइनस करना है। अगर k के इक्वल है तो हाइपरबोला, और सॉरी k के इक्वल नहीं है तो हाइपरबोला, और अगर k के इक्वल है तो एक आपको रे मिलेगी, दैट मीन्स इसका जो लोकस होगा इट इज़ लाई ऑन रे ए बी, जो ए बी को जोड़ने वाली लाइन होगा उसके ऊपर होगा। अब इस पे बेस दो क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट जेड इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दिस कंडीशन मोड जेड प्लस 5 माइनस मोड जेड माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो मोड जेड माइनस हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कहते हैं जेड माइनस z1 प्लस माइनस जेड माइनस z2। तो यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके z1 z2 निकालना है, तो हमें इसको माइनस करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो z1 की वैल्यू हो जाएगी -5 और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हमें क्या करना है z1 माइनस z2 दिस z1 माइनस z2 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा +7। अब जो 7 है वो इसके इक्वल नहीं है दैट मीन्स हाइपरबोला। ठीक है ना, क्यों हाइपरबोला? क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। ऐसे ही लोकस निकालना हमें पॉइंट जेड का। कब? जब पॉइंट जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है z+1 प्लस मोड z+4 एंड इट इज़ इक्वल टू 3। फिर से आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर प्लस है, दैट मीन z1 की वैल्यू -1 और z2 की वैल्यू -4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 3। यहाँ पर भी 3 दे रखा है, तो ये k के इक्वल है, और बीच में प्लस है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी। तो वो जो 4 कंडीशन मैंने अभी बताई थी ट्रिक नंबर 7 में, वो चारों कंडीशन याद रखना, कोई सा भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा और बस आपको ये चेक करनी होगी कंडीशंस। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिन पे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इनके ट्रिक्स आज आपसे डिस्कस किए। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और आपके अगर कोई सजेशन हो वीडियोस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।